तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वेयर हाउस को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम इससे वेयर हाउस की मॉडलिंग से लेकर डिज़ाइनिंग तक की बात करेंगे। तो आप लोग जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमने ये वेयर हाउस को पहले से ही बनाया हुआ है। तो आज हम कुछ इसी तरीके का वेयर हाउस बनाने वाले हैं। तो आप लोग जैसा मतलब मैं ये दो मेथड से आपको बताऊंगा, ये हम ट्रस जो होती है ऊपर की किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, इसके बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल से न्यू पेज ओपन कर लेना है। तो जैसे आप न्यू पेज ओपन करोगे तो हमें स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे किलो न्यूटन और फिर इसके बाद लेंथ में मीटर। तो आप यहाँ से मीटर कोई भी यूनिट सेट कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो चलिए, मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमें ऐड बीम करना है, तो ऐड बीम करने के बाद फिनिश। तो जैसे आप लोग फिनिश करोगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपके पास जो ये ग्रिड लाइंस है आपको यहाँ पे अपने वेयर हाउस को बनाना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा। उसके बाद मैं 5 मीटर की या फिर 4 मीटर की हाइट ले लेता हूँ। चलिए, मैं 4 मीटर की ले लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने 6 मीटर पे एक यहाँ पे पॉइंट लगाना है ऊपर की तरफ। तो हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे 4 मीटर पे एक और नोड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 10 मीटर पे। तो हम ये क्या करने वाले हैं कि अपने वेयर हाउस की जो हम चौड़ाई है उसको हम 10 मीटर रखने वाले हैं। इसके बाद हमें अपने ग्रिड को बंद कर लेना है। तो आप लोग देखें कि हमने ये ग्रिड को बंद कर लिया है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसमें यहाँ पे ये जो होती है हमारे, ये है कॉलम। और ये क्या है, हमारी राफ्टर। और राफ्टर के ऊपर क्या होती है, हमारी छोटी सी पर्लिन। तो जिस पे हमारा वेट आता है, मतलब स्टील की जो शीट होती है उसको बोलते हैं हम पर्लिन। तो पर्लिन के नीचे जो सपोर्ट लगी होती है इनको बोलते हैं हम राफ्टर। और फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रस। तो इस तरीके से हम ट्रस भी लगाने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर की हमारी ट्रस है ये हम दो टाइप से बना सकते हैं। या तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ज्योमेट्री से जाके यहाँ से ले सकते हैं इसमें स्ट्रक्चरल विजार्ड से। तो या फिर आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ से स्ट्रक्चरल विजार्ड में से इसको ले सकते हैं। तो आप यहाँ से रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इन दोनों कॉलम मतलब राफ्टर जो है इनको डिलीट करना होगा। तो चलिए, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ दो इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम बनाने के बाद आपको फिर इन दोनों को मूव करा लेना है, मतलब कॉपी और मूव। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा। कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद मैं इसको जेड डायरेक्शन चूज करूंगा। और मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग रख दूंगा 3 मीटर। तो चलिए, मैं इसको 5 नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर 6 रख सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास इस तरीके की कॉलम हमारे आ जाएंगे। तो चलिए, इसके ऊपर अब अगर हमें इस तरह की एक ट्रश बनानी है तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अगर हमारे पास दो मेथड है, या तो हम जैसे हम पहले बना रहे थे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से स्ट्रक्चरल विजार्ड में से जाके ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज्योमेट्री में जाना है, फिर रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। तो यहाँ जाने के बाद आपके पास एक इस तरीके का एक टैब ओपन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है होव रूफ। तो अगर हमें इस तरीके की रूफ बनानी है तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ से लेंथ डालनी है। तो चलिए, मैं यहाँ पे लेंथ डाल देता हूँ 10 मीटर। उसके बाद अगर हमें हाइट रखनी है, हाइट कितनी है हमारी, 5 मीटर। तो फिर इसके बाद विड्थ कितनी है हमारी, चलिए मैं विड्थ ले लेता हूँ। तो आप लोगों को जैसे मैंने आपको पता हुआ हमने 6 कॉलम इस तरीके के रखे थे। तो उसके हिसाब से जो हमारी विड्थ हुई, मतलब 3 3 मीटर का हर एक उसमें गैप था। तो मैं उसको ले लेता हूँ 18 मीटर, क्योंकि हमारा जो विड्थ बैठती है इस हिसाब से कितनी बैठती है, 18 मीटर। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आप लोगों के पास इस तरीके की एक रूफ ट्रस आ जाएगी। तो इसके बाद हमें ये इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ से ट्रांसफर मॉडल पे क्लिक करना है, उसके बाद यस करना है। तो यस करने के बाद आप यहाँ से इसकी हाइट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 मीटर डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे हाइट ली है वो कितने लिए, 5 मीटर। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास देख सकते हैं हमने ये इसकी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जो हमने हाइट ली थी वो हमारी 4 मीटर थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस लिस्ट से ज्वाइन नहीं हुई है। तो चलिए, मैं इस यहाँ पे 4 मीटर की हाइट लूंगा इस बार। तो जैसे ही हम 4 मीटर लेंगे, आप इसको मूव भी करा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी 4 मीटर हाइट लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, इसकी हाइट चेक करने के लिए आपको यहाँ से नोड कर्सर पे जाके जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हाइट आ जाती है 4 मीटर। तो हमारी जो 4 मीटर हाइट थी हमें वो यहाँ पे लेनी थी। तो चलिए, मैं 4 मीटर आपको लेके दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें पूरे को डिलीट करना है, पूरी ट्रश को। तो आप लोग देख सकते हैं सभी हमारी डिलीट हो चुकी है। इसके लिए हमें फिर से ज्योमेट्री में आना है, रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। यहाँ पे आके हॉफ रूफ में आने के बाद आपको यहाँ से लेंथ डालनी है 10 मीटर। और विड्थ डालनी है हमें 18 मीटर। और हाइट डालनी है हमें कितनी, 4 मीटर। तो जैसे आप अप्लाई करोगे और फिर से इसको इंपोर्ट करोगे तो इस बार ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे अपनी हाइट डाल देते हैं 4 मीटर। तो जैसे हम 4 मीटर डालेंगे
तो आप लोग देख सकते हैं इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। तो इस बार हमारे जितने भी देख सकते हैं बिल्कुल इससे अच्छे से कनेक्ट हुए। तो आप इस तरीके से अपनी इस तरीके से मतलब वेयर हाउस को भी बना सकते हैं जिसमें आपके पास रेडीमेड इस तरीके की रूफ होगी, या फिर आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ। आपने ये फर्स्ट मेथड तो देख ही लिया है, तो अगर हमें ऊपर की इस तरीके की रूफ बनानी है तो हमारे पास सेकंड मेथड होता है। तो उसके लिए मैं क्या करना है, मैं चलिए फिर से यहाँ से न्यू मॉडल पे जाऊँगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस नेक्स्ट और फिर राइट, फिर उसके बाद फिनिश। तो आप लोगों के पास फिर से इस तरीके का एक पेज आएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे 5 मीटर की हाइट रखता हूँ इस बार, और 7 मीटर तक यहाँ तक ले लेते हैं। उसके बाद फिर 10, फिर ये। तो मैं इस बार विड्थ जो ले रहा हूँ वो मैं इस मतलब इसकी जो चौड़ाई ले रहा हूँ अपने वेयर हाउस की, वो मैं 10 मीटर ले रहा हूँ, लेकिन हाइट जो ले रहा हूँ मैं इस बार 5 मीटर ले रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का ये रूफ आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ पे मतलब ब्रेसिंग लगानी है इस तरह की। तो मतलब ब्रेसिंग हमें इधर लगानी होती है। चलिए इसके अंदर मतलब ट्रस लगानी है इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर ट्रस लगानी है। तो ट्रस लगाने के लिए हमें यहाँ से कॉलम को लेना होगा। इसे लेने के बाद आपको इस तरीके से बीम ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। तो जब आप बीम ज्वाइन कर दोगे तो हमें क्या करना है, इसके बीच में नोड क्रिएट करने हैं। तो नोड क्रिएट करने से होगा क्या, आप इस तरीके से इसमें ट्रस बना पाएंगे। तो चलिए मैं इसमें नोड क्रिएट कर देता हूँ। तो नोड क्रिएट करने के लिए आपको इसको बीम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है नोड इंसर्ट पे। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से नोड डाल सकते हैं। तो चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी 5 मीटर की है, तो यहाँ पे मैं 5 नोड ले लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ऐड नोड पॉइंट करेंगे उसके बाद ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 नोड आ चुके हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी 5 नोड बना लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3 नोड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, ऐड एंड पॉइंट, फिर ओके। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे नोड आ चुके हैं। तो चलिए इसको मैं अब ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसे ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से क्लिक करना है, सिंपल। और तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये जो ट्रस थी वो बना ली है। तो ट्रस बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, मतलब ये ट्रस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको 3D स्ट्रक्चर देने के लिए हमें इसमें क्या करना है, ट्रांसलेशन को रिपीट करना है। तो ट्रांसलेशन रिपीट करने के लिए आपको पूरा इस तरीके से ये कॉपी करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या मतलब इस ये तो हमारा अलग से पीछे की तरफ मूव करना है, और ये जो हमारी ट्रस है ये अलग से मूव करनी है। तो चलिए मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। हमें फ्रंट व्यू में जाना है और मैं इनको 1 बाई करके इस तरीके से सबको डीसेलेक्ट कर लूँगा। तो डीसेलेक्ट करने से होगा क्या, ये हमारा पीछे की तरफ कॉपी नहीं होगा, बस ये जो फ्रेम है ऊपर की तरफ मतलब कॉलम, और ये पर्लिन और ये राफ्टर, ये सभी हमारे कॉपी होंगे। और ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं इनके नीचे करूँगा बिल्कुल बेस में। तो चलिए इसके लिए मैं फिर से हमें रिपीट में जाना है। रिपीट में जाने के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप डालने हैं। तो मैं 6 स्टेप डाल देता हूँ जेड डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे कितना रखना है, 3 मीटर की स्पेसिंग। उसके बाद ओके। तो जैसे आप ओके करोगे और फिर 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, ये लिंक करना था ताकि यहाँ पे पर्लिन्स आ सके। हमें यहाँ पे पर्लिन्स लेने के लिए हमें यहाँ पे लिंक करना था, मतलब स्टेप्स हमने लिंक नहीं किए इसलिए यहाँ पे पर्लिन क्रिएट नहीं हुई है। तो चलिए मैं इसको लिंक कर लेता हूँ। तो हमें कंट्रोल जेड करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टेप डालूंगा 6, उसके बाद जेड और यहाँ पे स्पेसिंग 3, और इस बार करना है हमें लिंक स्टेप। तो मैंने ये आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार हमारी ये पर्लिन्स आ चुकी है। पर्लिन्स क्या होती है, ये स्टील की शीट होती है बहुत पतली सी, जिससे ये पूरा मतलब वेयर हाउस ढका होता है। उसके ऊपर छोटा सा वेट आता है, मतलब जैसे मान लो हाँ, उसका खुद का वेट होता है, मतलब 0.3 किलो न्यूटन का या फिर इस तरीके का कुछ आएगा हमारा, क्योंकि वो 3 mm या 5 mm की शीट होती है। तो इसलिए उसका वेट भी काफ़ी कम होता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ट्रस बनाई थी आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रस हमें क्या करना है, इधर की तरफ मूव करना है, हर एक नीचे राफ्टर के नीचे। तो राफ्टर के नीचे मूव करने के लिए हमें क्या करना है, अब इनको सेलेक्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पे आना है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से 1 बाय 1 सभी को सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको सभी को सेलेक्ट कर लोगे तो पूरे ट्रस आप लोग देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ट्रांसलेशन रिपीट में आना है। ट्रांसलेशन रिपीट में आने के बाद जेड डायरेक्शन
और आपको यहाँ पे 3 मीटर रखना है, और हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 6। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस बार हमें लिंक स्टेप नहीं करना है, क्योंकि लिंक स्टेप नहीं करना है क्योंकि हमें पर्टिकुलर हर एक राफ्टर के नीचे ही लेनी है ट्रस, तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे आप लोग इसको ओके करोगे, आप लोग देख पाएंगे कि हमारे जितने भी ये ट्रस थे वो इसके नीचे आ चुके हैं। तो आप लोग जैसे प्रॉपर वे में इसके नीचे आ चुके हैं, लेकिन आप लोग इस बार देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नीचे बीम है, तो जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, साइड व्यू में आना है। तो साइड व्यू में आने के बाद आपको सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, फिर हमें सिंपल डिलीट करना है। तो डिलीट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये नीचे आ चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस पे मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे सपोर्ट लगानी है। तो हमारी ये मॉडलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, मटेरियल लगाने के लिए जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद आप यहाँ से सेक्शन डाटाबेस पे क्लिक करना है। तो आप लोग जैसे ही सेक्शन डाटाबेस पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके का एक टैब ओपन होगा, जहाँ पे आपके पास अमेरिकन, इंडियन या फिर कोई भी कंट्री के आप यहाँ से सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इंडियन सेक्शन चूज़ करूँगा। यहाँ से इंडियन पे आने के बाद आप यहाँ से कोई भी सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जनरली जैसे वेयर हाउस होते हैं, तो मैं ये जो, अगर आपका लोड बियरिंग है तो आप आई शेप से बना सकते हैं, या फिर चैनल से, मतलब टी शेप बना सकते हैं। अगर आपका नॉन बियरिंग लोड का वेयर हाउस है तो आप उसको ट्यूब से या फिर पाइप से बना सकते हैं। तो चलिए मैं, आपका जो पाइप है वो सबसे वीक होता है, तो चलिए मैं सबसे वीक सेक्शन पे इसको पास करने वाला हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा है, मतलब सेफ्टी चाहते हैं, तो आप ऊपर वाले सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल इसको वीक सेक्शन पे पास करूँगा, ताकि आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो हमें, अगर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो चलिए, ये हमारा काफ़ी कम स्ट्रेंथ लेगा, तो इस वजह से फेल होने के भी चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए मैं सबसे नीचे आता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ कॉलम के लिए। और हमें इसमें तरीके से, मतलब जैसे ये कॉलम हो गए, तो चलिए मैं इसमें ब्रेसिंग्स और ऐड कर लूँगा अभी। तो ब्रेसिंग ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से, अपने जितने भी मटेरियल है। तो मैं एक कॉलम पे लगाने वाला हूँ। कॉलम के बाद चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगा राफ्टर पे। तो राफ्टर पे लगाने के बाद अब हमें ऊपर आना है, तो मैं सारे हाई हाई वाले ले लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ट्रस वाले लेने हैं। तो ट्रस के लिए हमें क्या करना है, अब मैं ये वाले लेता हूँ हाई। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रस आ चुकी है। अब हमें लगानी है पर्लिन। तो आप लोगों को पता है पर्लिन जो होती है वो हमारी ज़्यादा, उसकी मतलब उसमें वेट तो ज़्यादा होगा नहीं, तो काफ़ी हल्की भी हमारी चल जाएगी। तो चलिए मैं ये मीडियम वाली ले लेता हूँ पर्लिन। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेसिंग्स लगानी है। तो ब्रेसिंग्स के लिए मैं, मुझे क्या करना है, चलिए मैं जो ब्रेसिंग्स है हमारी, वो मैं यही लगा दूंगा जो हमारे राफ्टर्स वाली है। तो हम यहाँ पे वही वाले यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज हो चुका है। चलिए फिर भी एक अलग से डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर फेल हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है। तो मैं एक अलग से एक और सेक्शन ले लेता हूँ ब्रेसिंग्स के लिए। तो इसके लिए मैं फिर से इंडिया में आना है। इंडिया में आने के बाद आपको पाइप में, और पाइप में आने के बाद आपको इसमें ले लेता है लो में 1937L। उसके बाद ऐड करना है, क्लोज करना है। तो हमें इसकी ब्रेसिंग्स लगानी है। तो चलिए ब्रेसिंग्स लगाने के लिए हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे मॉडलिंग में तो हम है ही, तो इसको क्या करना है, साइड व्यू से देखना है। साइड व्यू से देखने के बाद आप इसमें इस तरीके से ब्रेसिंग लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से बीम को सेलेक्ट करना है। तो बीम सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरीके से इसमें ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इधर ब्रेसिंग लग चुकी है। तो चलिए उधर की तरफ लगा लेते हैं हम। तो उधर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रोटेट करना है। तो मैं इसमें अल्टरनेट में कर रहा हूँ, ताकि ये फटाफट हो सके। आप इसमें वन बाय वन सभी में भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा गैप छोड़ के कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये जल्दी से हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेसिंग लग चुके हैं। तो चलिए इसमें अब मटेरियल को अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, ये हमने कौन किसके लिए डिफाइन किया है, कॉलम के लिए। तो चलिए इसमें कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है सेलेक्ट में। सेलेक्ट में आने के बाद बीम पैरेलल टू वाई। तो जैसे हम वाई पे सेलेक्ट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एक ये बीच में भी सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये भी हमारा वाई डायरेक्शन में था। तो चलिए इसको मैं सभी को वन बाय वन डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में आना है और एक बार इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो सर इसके लिए हमें सबसे पहले अपने नोड कर्सर को बंद कर लेना है, मतलब बीम को बंद कर लेना है।
इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ये हमारा बंद हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करना है और यस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मटेरियल लग चुका है। इसके बाद चलिए अब राफ्टर पे लगा लेते हैं। तो ये हमारे राफ्टर के लिए था। हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद हमें पूरे को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुका है। तो सेलेक्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर की पर्लिन्स है ये भी हमारे इसके साथ सेलेक्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। तो डीसेलेक्ट करने के लिए हमें फ्रंट में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से पर्लिन को सभी को डीसेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी पर्लिन को डीसेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पर्लिन जो है अभी भी डीसेलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब राफ्टर्स हो गए हैं लेकिन हमारी पर्लिन नहीं हुई है। तो पर्लिन नहीं हुई है, इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से इसको करेंगे। तो दोबारा करने के लिए हमें फिर से फ्रंट व्यू में आना है। तो फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नोड है यहाँ पे, मतलब रेड रेड डॉट है, इसका मतलब हमारी पर्लिन सेलेक्ट है। तो हमें पर्लिन तो सेलेक्ट करनी नहीं है। तो अब देखते हैं, चलिए इसके बाद हमें फिर से जाना है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी अभी भी कुछ पर्लिन सेलेक्ट है। तो इसके लिए हमें इनको वन बाय वन भी इस तरीके से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डीसेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो इसको भी इस तरीके से डीसेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी सभी डीसेलेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप अब देख पाएंगे तो हमारे जितने भी है सब, ये जो ट्रश है वो हमारे सेलेक्टेड है। तो चलिए इन पे ट्रश पे मटेरियल्स को अप्लाई कर देते हैं। तो इस पे अप्लाई करने के लिए हमें असाइन करना है और यस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सारे हमारे जितने भी मटेरियल थे वो इस पे अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है। तो हमारे कॉलम पे लग चुका है और फिर इसके बाद इसकी ट्रस पे लग चुका है। तो ट्रस के बाद अब हमारा क्या बचता है, राफ्टर। तो चलिए राफ्टर पे मटेरियल्स को अप्लाई कर लेते हैं। तो राफ्टर पे मटेरियल को अप्लाई करने के लिए हमें फिर से इसको फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो वन बाय वन हम सभी को डीसेलेक्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का एक ग्रिड आ चुका है। तो चलिए अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से इसमें हम अपने, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का ग्रिड आ चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, अपने वेयर हाउस को बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, 0 पे एक नोड लेना है और 5 मीटर पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं 7 पे करता हूँ और फिर से मैं 5 पे करता हूँ और 10 पे। तो हमें क्या करना है, इस बार मैं जो अपनी हाइट ले रहा हूँ मैं 5 मीटर की ले रहा हूँ और जो हमारी विड्थ है वो तो हमारी सेम है। तो चलिए फिर इसके बाद हमें इसको नोड को क्लिक बंद करना है, उसके बाद ग्रिड को क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे पर्लिन लगानी है।
तो पर्लिन लगाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा पर्लिन क्या होती है, जिसपे हमारा छोटा सा वेट आता है, मतलब बहुत ही कम वेट आता है। तो ये नॉन लोड बेयरिंग है, तो हम इस पे क्या करेंगे, स्टील की शीट लगाने वाले हैं, या फिर अगर आपको कंक्रीट की शीट लगानी है तो आप यहाँ पे कंक्रीट की भी लगा सकते हैं। तो हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है, इस पे नोड मतलब लगाने होंगे बीच में, ताकि हम इस पे पर्लिन का वेट लगा सके। तो इसके लिए हमें इस पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। तो इंसर्ट नोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसके नंबर ऑफ नोड्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 5 डाल देता हूँ, फिर ऐड एंड पॉइंट, फिर ओके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 5 नोड क्रिएट हो चुके हैं 1 1 मीटर पे। इसी तरीके से हम सेम इधर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 नोड ले लेता हूँ 1 1 मीटर पे, उसके बाद ओके। तो ये 1 1 मीटर पे क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा टोटल था ये कितना था, हमारा 5 मीटर, और जो हमने अपने 5 नोड डाले हैं तो ये कितने पाएंगे, हमारे 1 1 मीटर पे। तो इसके बाद हमें अब क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं सिंपल फ्रेम है। तो इस फ्रेम को हमें 3D फ्रेम में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसलेशन रिपीट करना है। तो ट्रांसलेशन रिपीट करने के लिए हमें इसको सभी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन रिपीट पे आना है। यहाँ पे जाने के बाद अब जैसे ही वाई पे मतलब जेड पे क्लिक करोगे, हमें जेड डायरेक्शन में जाना है। तो जेड डायरेक्शन में जाने के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। उसके बाद स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है, 1 बाई 1, मतलब जो कॉलम के बीच में रखनी है कितनी रखनी है, 3 मीटर। तो जैसे हम 3 मीटर करके उसके बाद हमें क्या करना है, लिंक स्टेप। तो अगर आप लिंक स्टेप नहीं करोगे तो ये पर्लिन्स वाली लाइन नहीं आएंगी। नहीं तो मतलब वो फिर हमें दोबारा से करनी होगी। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए अगर मैं लिंक स्टेप नहीं करता हूँ तो हमें ओके करना है। तो ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सिंपल इसी तरीके से आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको लिंक की स्टेप करता तो ये इस तरीके से पर्लिन वाली जो लाइन्स थी वो आ जाती। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे जाना है। फिर जेड करने के बाद यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप 6, 3 मीटर, और इसके बाद लिंक स्टेप, फिर ओके। तो आप लोग इस बार देखोगे कि हमारे जो लाइंस थी वो आ चुकी हैं। तो जो हमारी पर्लिन थी वो हमारी यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे बेस में जो बीम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट लगाने वाले हैं। तो सपोर्ट लगाने के लिए हमें इन बीम को डिलीट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, साइड व्यू में आना है और इस तरीके से एक बार में पूरे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको डिलीट बटन दबाना है, तो ये डिलीट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये डिलीट हो चुकी है। इसके बाद आप लोग, चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जैसे हम यहाँ पे अपने ट्रसेस लगाते हैं इस तरीके से, तो वो ट्रसेस हमें किस तरीके से लगाने हैं। तो ट्रसेस लगाने के लिए हमें सिंपल फिर से फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको यहाँ से बीम नोड लेना है। तो बीम कर्सर लेने के बाद आपको यहाँ से दोनों बीम को सेलेक्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बीम सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नोड लेना होगा ताकि हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सके। तो इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट नोड पे, और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 1 ले लेता हूँ। उसके बाद एंड पॉइंट, फिर ओके। तो आप लोग यहाँ पे और भी नोड ले सकते हैं अगर आपके मन हो। तो इसके बाद बीम कर्सर पे जाना है। बीम कर्सर पे जाने के बाद आप इस तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। लेकिन अब ये जो ज्वाइन किया है हमने वो अभी सिर्फ हमारे उधर लास्ट वाले राफ्टर पे लगा है। तो हमें इधर ये क्या करना है, मूव करना है, मतलब कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से इसको यहाँ पे फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद आप उसको पूरे को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो सेलेक्ट होने के बाद आपको फिर से ट्रांसलेशन रिपीट में जाना है। तो रिपीट करने के बाद हमें सिंपल जैसे हमने अभी पीछे अपने इसको मतलब कॉलम को और पर्लिन को रिपीट किया था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इनको करेंगे। तो राफ्टर को और हमने कॉलम को किया था, इस बार हम ट्रस को करने वाले हैं। तो ट्रस के करने के लिए हमें यहाँ से 3 मीटर डालना है और 6 स्टेप है हमारे। तो इस बार हम लिंक नहीं करेंगे, तो ओके करना है। ओके करते ही आप लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी ट्रसेस थे वो हमारे 1 बाई 1 सभी राफ्टर्स के नीचे आ चुके हैं। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके नीचे मतलब इस पे हमें मटेरियल्स को अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, जनरल टैब में आना है। तो जनरल टैब में आने के बाद आप यहाँ से सेक्शन डाटाबेस में आना है। तो सेक्शन डाटाबेस में आने के बाद आप लोगों के पास इस तरीके का टैब आएगा। तो यहाँ से आप जिस भी कंट्री के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए अगर हमें जिंदल की स्टील लेनी है तो आप यहाँ से जिंदल भी ले सकते हैं, ये देखिए जिंदल। तो इस तरीके से टाटा की स्टील भी ले सकते हैं। तो अगर आपको जिस भी जैसे भी कोई भी स्टील चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए टाटा की स्टील लेनी है तो आप यहाँ से टाटा की भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इंडियन कोड के हिसाब से लेने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इंडियन कोड पे सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे इंडियन कोड भी ये रहा।
तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे मतलब अपनी वेयर हाउस की प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपका जो वेयर हाउस लोड बियरिंग है या नोड लोड बियरिंग है, उसके हिसाब से हम यहाँ से अपने सेक्शन को चूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आई सेक्शन भी है, फिर उसके बाद हमारे टी सेक्शन भी है, चैनल भी है, एंगल भी है। तो सबसे वीक कौन सा होता है? हमारा पाइप। तो आप अगर अपना नॉन लोड बियरिंग है तो उसके लिए हम जनरली पाइप यूज़ करते हैं या फिर एंगल यूज़ करते हैं। अगर हमारा लोड बियरिंग हमारा सेक्शन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं पाइप से डिज़ाइन करने वाला हूँ। ये हमारा सबसे कम स्ट्रेंथ लेता है, तो इसमें हमारी फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई भी मेंबर फेल हो जाता है तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉलम के लिए मैं ये सबसे मैक्सिमम वाला पाइप ले लेता हूँ, ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ राफ्टर के लिए। ये राफ्टर के लिए हो गया। उसके बाद ये ब्रेसिंग के लिए ले लेते हैं। तो ब्रेसिंग हो गया। फिर उसके बाद लेते हैं हम लास्ट ट्रसेस के लिए। तो चलिए ट्रस के लिए हमें क्या करना है? ये इस पे क्लिक करना है, ये वाला ले लेते हैं ट्रस के लिए, फिर ओके करना है। तो ओके करने के बाद फिर हमें चलिए ये हम मीडियम वाला लेते हैं पर्लिन्स के लिए। तो पर्लिन्स के लिए हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है? इनको सभी को वन बाई वन अप्लाई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है सेलेक्ट में, और हमें यहाँ से वाई पे सेलेक्ट करना है। तो वाई पे सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे कॉलम यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे सेलेक्ट रखना है और फिर असाइन करना है। तो जिससे हम असाइन करके यस करेंगे तो हमारा मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जाके 3D में भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो कॉलम थे वो हमारे यहाँ से 3D में हम देख सकते हैं हमारे मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो मटेरियल हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से क्लोज करना है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसके जो राफ्टर है इन पे मटेरियल लगाना है। तो राफ्टर पे मटेरियल लगाने के लिए हमें इसके फ्रंट व्यू में आना है। तो फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको इस तरीके से वन बाई वन सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये राफ्टर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें 3D व्यू में देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रॉपर वे में सभी राफ्टर सेलेक्ट है। उसके बाद हमें असाइन करना है। असाइन करके फिर से यस करना है। तो चलिए इस बार हम यहाँ पे इन पे ट्रसेस पे लगा लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ब्रेसिंग्स नहीं बनाई है, तो मैं यहाँ पे ब्रेसिंग बनाऊंगा अभी। तो चलिए पहले इस पे मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं अपने। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना है? राफ्टर पे अपनी ब्रेस मतलब राफ्टर पे जो हमारी ट्रस पे, तो चलिए हमें जो ट्रस पे मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो ट्रस पे मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है? फ्रंट व्यू में आना है और सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देखोगे कि हमारे जितने भी मटेरियल थे मतलब ट्रसेस थे वो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ से इसको डायरेक्ट असाइन करना है और यस करना है। तो यस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे सिर्फ ये ब्रेसिंग रह चुकी है और पर्लिंग रह चुकी है। तो ब्रेसिंग लगाने के लिए हमें सिंपल यहाँ से इसको लेना है, बीम कर्सर को, और फिर इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। तो वन बाय वन मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो मैं अल्टरनेट व्यू में कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको वन मतलब सभी जगह भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इधर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी ब्रेसिंग को लगा लिया है। तो चलिए इन पे अब मटेरियल को अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? साइड व्यू में जाना है। तो साइड व्यू में आने के बाद हमें क्या करना है? इनको सभी को सेलेक्ट करना है वन बाय वन। तो हम इसको जैसे ही मिड में सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ हमारे दोनों ये हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे जितने भी ब्रेसिंग्स थे वो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद असाइन करना और यस करना है। तो हम यहाँ पे पर्लिन पे आना है। तो पर्लिन पे आने के बाद अब हमें जो भी हमारी मिसिंग प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ से जाके बाय मिसिंग एट्रीब्यूट पे जाके फिर उसके बाद मिसिंग प्रॉपर्टी पे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे सारे जितने भी पर्लिन्स थे वो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने जो पर्लिन है वो हमने अपनी जो इतनी कम डेंसिटी का पाइप क्यों रखा है? क्योंकि इस पे नॉन लोड बियरिंग है, तो इसलिए ज़्यादा इस पे लोड नहीं आएगा। क्योंकि जो आप लोग जानते हैं जो हमारी स्टील की डेंसिटी होती है कितनी होती है? 7850। तो उसके बाद अगर मान लीजिए हमें इसकी थिकनेस कितनी होगी हमारी शीट की? तो स्टील की शीट की कितनी होती है? 0.3 मतलब 3 mm या फिर 5 mm। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1 किलो न्यूटन या फिर 1.5 किलो न्यूटन या मतलब लगभग 2 किलो न्यूटन का लोड आता है इसके ऊपर। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है? कम कम स्ट्रेंथ की शीट को यूज़ करना है, मतलब पाइप को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इस पे क्या करेंगे? इसको असाइन करेंगे और फिर यस करेंगे। तो आप लोग इसको असाइन और यस करने के बाद आप तुरंत देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मटेरियल्स लग चुके हैं। इसके बाद हमें 3D रेंडर देखना है। तो 3D रेंडर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे सारे मटेरियल लग चुके हैं नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉलम पे भी मटेरियल अप्लाई है, और फिर इसके बाद ब्रेसिंग पे भी है, और ये जो हमारी पर्लिन है इस पे भी है, और राफ्टर पे भी है, और फिर ये ट्रसेस पे भी है। तो इसका मतलब हमारे सारे मटेरियल इस पे अप्लाई है। उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है 3D व्यू को।
क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पे सपोर्ट लगाना है नीचे। तो सपोर्ट लगाने के लिए आपको यहाँ से सपोर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे जो भी हमारे स्टील स्ट्रक्चर होते हैं इनमें हम वेयर हाउस में ज़्यादातर हमारे पिन सपोर्ट लगाते हैं। तो पिन सपोर्ट पे आना है, उसके बाद ऐड करना है और फिर इस पे क्लिक करके हमें फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको नीचे दोनों नोड्स को मतलब इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे एक बार में सारे सेलेक्ट हो जाते हैं अगर हम फ्रंट व्यू से सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो हमें वन बाई वन सभी को अलग अलग से सेलेक्ट करना होता। फिर हमें क्या करना है, साइन में आना है और फिर यस करना है। तो यस करते ही आपके पास यहाँ पे पिन सपोर्ट सभी जगह लग जाएंगे। तो चलिए अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें लोड लगाना होगा। तो लोड अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन में आना है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डेफिनेशन यहाँ से डिफाइन करनी है, मान लीजिए मुझे विंड लोड लगाना है तो आप लोग विंड लोड लगा सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डेड लोड या लाइव लोड के हिसाब से इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पर विंड लोड आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें ऐड करना है विंड लोड पे, इसके बाद इसको ऐड करना है, फिर क्लोज करना है। यहाँ से फिर से इसके ऊपर आना है, फिर ऐड करना है और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे एज पर ASCE। तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ से अपने इंडियन कोड के हिसाब से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2010 रहने देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी 2 में है, थर्ड में है या 4 में है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल आउटसाइड द बिल्डिंग। तो मतलब अगर हमारी 0 से लेके 1.5 तक की आउटसाइड द बिल्डिंग ऑब्स्टेकल है तो हमारी कैटेगरी 1 में होते हैं। अगर 10 मीटर तक है तो वो कैटेगरी 2 में होते हैं, और 10 से 20 है तो कैटेगरी 3 में होते हैं, और 20 मतलब फिर 20 से जो ज़्यादा होते हैं वो हमारी कौन सी होती है, 4 में। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 मीटर तक की रखता हूँ, हमारी बिल्डिंग के बाहर इतने तक की स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी 2 में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप विंड स्पीड डाल सकते हैं अपने स्टेट के लोकेशन के हिसाब से। अगर आपको मालूम नहीं है तो वो आप अपने नेट पे सर्च करना, या फिर IS कोड में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 29 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड को क्लिक करना है और यहाँ से आपको बिल्डिंग कैटेगरी जानना है। तो बिल्डिंग कैटेगरी कुछ नहीं है, ये जैसे कि इंडियन कोड में होता है हमारा क्लास A, क्लास B और क्लास C। तो सिंपल वही है हमारा ये, लेकिन ये हमारे अमेरिकन कोड में एक्सपोजर B और C और D के नाम से होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कितने मीटर तक है, हमारा 20 मीटर तक। तो 20 मीटर तक जो होते हैं हमारे क्लास A तक के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, और उसके बाद जो हमारे 50 मीटर तक होते हैं वो हमारे क्लास B के होते हैं, और फिर जो 50 से ऊपर होते हैं वो हमारे होते हैं क्लास C के ऊपर। तो ये बस नेमिंग अलग है। तो चलिए हमारा 20 मीटर तक है तो हमें क्या करना है, बी पे सेलेक्ट करना है। तो बी पे सेलेक्ट करने के बाद तो जो मैंने आपको ये मीटर बताए ये क्या होता है, हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपकी जो उसमें लेंथ या फिर विड्थ या फिर हाइट, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा आप उसको हिसाब से यहाँ पे इसके एक्सपोजर को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे इन तीनों में से उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो मान लीजिए मेरे स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है, 8 मीटर है या फिर 10 मीटर है, तो हमने आपको पता है कि हमने इस 5 मतलब 5 मीटर हमने ये ऐसा रखा है ये इसकी हाइट, और फिर उसके बाद 3 मीटर हमने ऊपर लिया है, मतलब टोटल हमारी 7 मीटर की हाइट है इसमें। तो 7 मीटर है तो इसका मतलब हमारी कौन से इसमें आएगा, एक एक्सपोजर बी में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बी में आने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे सेलेक्ट रखना है। उसके बाद अप्लाई क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मेन बिल्डिंग डाटा में आना है और यहाँ से बिल्डिंग की हाइट डाल देनी है। तो आप लोगों को पता है जो मैंने बिल्डिंग की हाइट ली है वो मैंने कितनी ली है, 7 मीटर। तो 7 मीटर हम यहाँ पे टोटल डाल देंगे, 7 मीटर। तो हम यहाँ से मीटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ इसकी डालनी है, तो लेंथ कितनी है हमारी, 10 मीटर। तो 10 मीटर डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग की जो नॉर्मल मतलब जो विंड के जो नॉर्मल आएगा वो कितना है हमारा, 18 मीटर। तो जो इसकी इस तरीके से लेंथ है कितनी है, 18 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारी, 10 मीटर। तो इसके बाद नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम 2 रखेंगे, और जो डैम्पिंग रेशियो है हम यहाँ पे 2% रख सकते हैं, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना लिया है, 1%। तो मैं यहाँ पे 0.2% कर दूंगा। इसके बाद हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बिल्डिंग डिज़ाइन प्रेशन में आना है, और फिर यहाँ से इसको विंड वर्ड पे क्लिक करना है, और फिर इसके बाद अप्लाई करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे जितनी भी इंटेंसिटी थी वो आप इस तरीके से हाइट के हिसाब से आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी 0 हाइट पे कितनी इंटेंसिटी है, 0.3। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है उसके हिसाब से इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो विंड की इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है हाइट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो आपने विंड डिफाइन किया है ये हमारे कितने परसेंट स्ट्रक्चर पे आप लगाना चाहते हैं। तो अगर हम इस पे 1 डाल देंगे तो मतलब 100% स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम 0.8 डालते हैं तो हम 80% स्ट्रक्चर पे विंड काम करेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ऐड करना है, क्लोज करना है। तो इसके बाद एक्सपोजर को आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो हमारा एक्सपोजर होता है वो नोड पे लगता है। तो नोड पे लगाओगे तुम तो, या फिर आप डायरेक्ट असाइन भी करोगे तो नोड पे लग सकते हैं।
अपने आप लग जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से नोड कर्सर पे जाके सभी नोड को सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं असाइन टू व्यू करता हूँ, असाइन, और यस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये एक्सपोजर लगा है वो नोड पे ही पहले से ही अप्लाई हुआ है यहाँ से। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिया कि मतलब ये हमें बीम पे लगाना है या फिर नोड पे लगाना है। इसके बाद हमें क्या आना है, लोड केस डिटेल में आना है, फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे डेड लोड लेना है, और मैं यहाँ से इसको नाम डाल देता हूँ DL। फिर ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर मैं यहाँ से लाइव लोड डाल देता हूँ। तो मैं इसमें लाइव लोड तो है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम इसके ऊपर नॉन लोड बेयरिंग वेयर हाउस बना रहे हैं, तो इसमें लाइव लोड की हमें नीड नहीं है। तो चलिए यहाँ से मैं विंड डाल देता हूँ। तो विंड डालने के लिए हमें यहाँ से इस पर क्लिक करना है, विंड पे, और WL। तो मैं यहाँ पे X डाल देता हूँ। इसी तरीके से फिर से विंड, और यहाँ से मैं WL X, मतलब जेड डालना है इस बार। तो ऐड करना है, क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं डेड लोड हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद इस पे ऐड क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेल्फ वेट डाल सकते हैं। तो अगर आप लिमिट स्टेट से के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1.15 डालेंगे स्टील के लिए, और कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5। तो चलिए मैं यहाँ पे 1.5 डाल देता हूँ, मतलब 1.15, क्योंकि हम स्टील स्ट्रक्चर है तो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा हमारा लिमिट स्टेट के हिसाब से, कितना होगा 1.15। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1.15। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर जो मान लो आप इसमें लोड कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.15 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो पहले से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हमारा 1.15 कैलकुलेट करके चलता है। तो मैं इसमें अपने लोड कॉम्बिनेशन को नहीं लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले से ही अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगा के चल रहा हूँ लिमिट स्टेट के हिसाब से। तो ऐड मैं कर चुका हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, मेंबर लोड में आना है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो इसके ऊपर वेट आएगा वो बहुत ही माइनर आएगा। तो माइनर आएगा तो हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो इसकी जो पर्लिन्स का वेट होगा वही हमारे इसके ऊपर आने वाला है। तो पर्लिन्स का वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो थिकनेस कितनी होती है हमारी पर्लिन की, 3 mm या फिर 10 mm या फिर 5 mm। तो आप इसकी डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब 78.5 इंटू 0.03 या फिर 0.5, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लगभग 2 mm, मतलब 2 kN या फिर 1.75 आएगा अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे -2 ले लेता हूँ। तो अगर आप 10 mm की कर रहे हैं यूज़ तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे, या फिर 4 आएगा। उसके बाद हमें ग्राउंड वाइब में क्लिक करना है। तो उसके बाद ऐड करना है। तो जैसे ऐड करने के बाद आप क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ चुका है। तो सेल्फ वेट हमें क्या करना है, साइन टू व्यू करना है। हम सेल्फ वेट पूरे स्ट्रक्चर पे लगाते हैं स्टैट प्रो में, या फिर ये टाइप से में, मतलब सेल्फ वेट तो हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे ही लगेगा। तो ये हमारा अंडरस्टूड है। तो इसके बाद हमें यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये जो वेट है अब हमें इसके ऊपर लगाना है। तो इसके ऊपर ऊपर पर्लिन्स पे लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसके फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पर्लिन ये राफ्टर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पर्लिन्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें इसके फ्रंट व्यू में आने के बाद यहाँ से इसको पूरे को एक बार में ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा एक बार में ही सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 बाय 1 डीसेलेक्ट करना है ताकि हमारे पर्लिन्स ही इस पे बचें। तो हमें इस पे आना है, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पर्लिन्स थी, मतलब ये पर्लिन और फिर उसके बाद राफ्टर, इन पे ये वेट आने वाला है। तो इस पे मैं क्या करूँगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, फिर असाइन, और यस। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वेट था वो 2 kN का वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो हमारा वेट था मैंने आपको बता दिया, मतलब क्यों हमने इतना कम लिया है। तो क्योंकि हमारी शीट काफ़ी पतली होती है, मतलब आपको पता ही है कितनी स्टील की शीट तो हमारी 0.3 mm या फिर 5 mm या फिर 10 mm, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। तो उसके वजह इसलिए हमारा वेट यहाँ पे कम लग रहा है। अगर आपको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे स्लैब यूज़ करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बात करूँगा हम लोड बियरिंग वेयर हाउस को किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके बाद हमें आना है यहाँ पे विंड लोड में। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट विंड लोड में आना है यहाँ पे, और यहाँ से एक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जैसे हम क्लोज करेंगे फिर हमें यहाँ से -1 करना है। तो हम इसकी अभी रेंज डालने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल के लिए मैं पहले ऐसे ही कर लेता हूँ। तो माइनस, फिर क्लोज। तो हम यहाँ पे फिर इसके बाद इस तरीके से जेड में आना है। तो जेड में आने के बाद फिर से हमें विंड में आना है, और यहाँ से इसको जेड पे क्लिक करना है, और फिर ऐड, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने के बाद फिर से ऐड, फिर क्लोज। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लोड आ रहा है वो हमारा ऊपर की तरफ से इस तरीके से आ रहा है। तो चलिए मान लीजिए अगर हमारा ट्रस के ऊपर ही सिर्फ हमें
अभी तक आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पूरा विंड का जो प्रेशर आ रहा है वो बेस से ऊपर तक आ रहा है। तो हम आप लोगों को पता होगा, मतलब अगर मान लीजिए हमें इसके ट्रस्टर्स पे लगाना है ऊपर वेट, तो हमें किस तरीके से लगाना होगा, तो इसके लिए हमें इसको रेंज देनी होती है। तो रेंज देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी ये मालूम होना चाहिए कि हमारी हाइट कितनी है। तो इसके लिए हमें इससे नोड कर से लेके हम इसकी हाइट को यहाँ से देख लेंगे, तो हमारी जो हाइट है यहाँ से कितनी है, 5 मीटर। और जो टॉप की हाइट है वो कितनी है हमारी, यहाँ पे 7 मीटर। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट को डाल देंगे। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करके यहाँ से 5 मीटर डालेंगे वाई रेंज, और यहाँ पे कितनी डालेंगे, 7। तो जैसे आप चेंज करके क्लोज करेंगे तो आपके पास जो विंड का जो प्रेशर है वो उसकी रूफ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इधर भी डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 5, और यहाँ पे क्या करना है, 7। तो उसके बाद चेंज और फिर क्लोज। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो विंड का प्रेशर है उसकी रूफ पे वो दिखा रहा है। तो चलिए फिर अगर आप पूरे पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करना है, हमें जीरो डालना है। तो जीरो जैसे कि आप यहाँ पे डालोगे तो आपके पास 7 मीटर तक ये आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 7 मीटर तक यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरे पे ही डाल लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पे लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे इधर जेड डायरेक्शन में लग चुका है, और ये हमारा इधर लग चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको एनालिसिस करके देखना है, ताकि हमें ये पता लग सके कि कोई मेंबर इसमें फेल तो नहीं है, या फिर अनकनेक्टेड, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर एरर कोई क्रिएट तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें एनालिसिस एंड प्रिंट में जाना है, और यहाँ से नो प्रिंट पे सेलेक्ट रखना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। अगर आपको यहाँ से फिर एनालिसिस करके F5 दबाना है, तो यहाँ से सेव करने के बाद ये एनालिसिस इसकी करके बता देगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारी एनालिसिस अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें इसमें एरर देखने होते हैं, क्योंकि वार्निंग तो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जीरो एरर जीरो वार्निंग। तो इसके बाद जैसे हम व्यू आउटपुट फाइल पे जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जो भी हमारे इसमें फोर्सेज वगैरह यूज हुए हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगर हमें इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में आना है, ओके करना है। ओके करते ही आप जैसे अपने माउस के बटन से इसको स्क्रॉल करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इस तरीके से कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको डिफ्लेक्शन को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, बीम पे। तो बीम पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारा शियर स्ट्रेस था वो इसका शो हो रहा है। तो अगर हमें मान लीजिए इस पे जाना है मूवमेंट पे, तो मूवमेंट देखने के लिए हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन देखना है, तो हमें यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जैसे हम इसको जूम करेंगे तो हम बाकी और बीम्स का भी देख पाएंगे। तो इसी तरीके से हम शेयर स्ट्रेस भी देख सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा शेयर स्ट्रेस आ चुका है। एक्स डायरेक्शन में देखना है तो हम इस तरीके से देख पाएंगे। तो चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, और हम करते हैं इसकी डिज़ाइन। तो हमें ये डिज़ाइन करने से क्या पता लगेगा कि हमारे कौन सा स्ट्रक्चर फेल है, या फिर हमारे जितने भी मेंबर हैं इनमें से कोई स्ट्रक्चर फेल तो नहीं है। अगर फेल होगा तो हम उसको पास करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉडलिंग में आना है दोबारा से। तो मॉडलिंग में आने के बाद आपको डिज़ाइन सेक्शन में आना है। तो डिज़ाइन सेक्शन में आने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि हम स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है स्टील। अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं तो आपको यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट करना होता है। अगर आप टिम्बर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से टिम्बर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हमारा स्टील स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से स्टील सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे 800। तो आइए 800 करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है सेलेक्ट पैरामीटर पे। तो हम इन सभी पैरामीटर्स को इधर शिफ्ट करेंगे। तो इधर शिफ्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ से जो जो आप अपने पैरामीटर इसमें देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस जिस पैरामीटर पर आप इसका डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एलोवेबल बियरिंग स्ट्रेस कर लेते हैं। तो बोल्ट के लिए भी कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें जो जो यहाँ से अपनी वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग देख लेना अगर आपको जिस जिस हिसाब से करना हो। तो चलिए फिर इसके बाद हमें करना है डिफाइन पैरामीटर्स। तो डिफाइन पैरामीटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस डाल देंगे बोल्ट की। तो जैसे कि इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है 3, मतलब 300,000। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे आना है नीचे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो अगर आप Fe 250 का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से F145 यूज़ करना चाहते हैं, मतलब F41500, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 250 रखता हूँ। उसके बाद हमें ऐड करना है, क्लोज करना है, फिर यहाँ से कमांड पे जाना है। तो कमांड पे जाने के बाद आप यहाँ से चेक कोड पे क्लिक करके ऐड करना है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर सभी सेक्शन का कोड को चेक करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मेंबर का टेक ऑफ चाहिए। मेंबर का टेक ऑफ क्या, आप लोग यहाँ पे इसकी बारे में पढ़ भी सकते हैं कि क्या होता है मेंबर टेक ऑफ। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर लेंथ बता देगा और उसका वेट बता देगा हर एक स्ट्रक्चर का। तो ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब कोई भी इसमें मेंबर छूटना नहीं चाहिए। हर एक छोटे छोटे मेंबर का हमें क्या करना है,
वेट चाहिए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा ये। तो हमें ओवरऑल टेक ऑफ निकालना है टोटल, तो इसमें टोटल कितनी स्टील लगेगी, कितना वेट लगेगा, ये सब यहाँ से हमें क्या करना है, टेक ऑफ करना है, तो ऐड करना है, क्लोज करना है। तो आप लोगों को नीचे आना है और इन सभी पैरामीटर्स को अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, FILD करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, असाइन टू व्यू, फिर असाइन, फिर यस, इसके बाद चेक कोड, असाइन टू व्यू, असाइन और यस, इसके बाद स्टील टेक ऑफ, फिर नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टील टेक ऑफ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें डायरेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट पे आना है, और यहाँ से अगर आपको ऑल पे क्लिक करना है तो आप ऑल भी कर सकते हैं, फिर नो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने नो प्रिंट कर दिया। तो ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ऐड होने के बाद अब हमें क्या करना है, एनालिसिस पे आना है और रन एनालिसिस करना है। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे ये एनालिसिस करके बता देगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके लिए हमें क्या करना है, व्यू आउटपुट फाइल पे जाना है और फिर डन करना है। तो जैसे आप डन करोगे इसकी पूरी रिपोर्ट ये दिखा देगा। तो रिपोर्ट देखने के लिए हमें रिजल्ट पे आना है, और रिजल्ट देख पे आने के बाद आपको स्टील टेक ऑफ पे आना है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सारे स्टील का जो वेट था वो हमारा टोटल बता देगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोफाइल यूज हुए हैं तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे इतने नंबर ऑफ प्रोफाइल यूज हुए हैं, जैसे कि PIP1397M। तो इस तरीके से जितने भी हमारे हमने अपने पाइप यूज़ किए हैं उनकी यहाँ पे इसने क्या किया, लेंथ बता दी कितने मीटर है। तो ये जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पाइप है हमारा 156 मीटर यूज़ हुआ है, और जिसका वेट था हमारा कितना, 9 किलो न्यूटन। तो आपको किलो न्यूटन से मतलब मीटर में चेंज कर लेना है, वो सॉरी किलोग्राम में चेंज कर लेना है इसको, यूनिट को। तो इस हिसाब से फिर हम हर एक पर्टिकुलर मतलब टोटल वेट हम निकल देख सकते हैं। तो टोटल वेट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल इसका सम कर लेना है, तो हमारे टोटल लेंथ ये बता देगा, मतलब मीटर में कितना हमारा स्टील लग रहा है ये यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। और जो इसने वेट बताया इसका वो यहाँ पे टोटल बता दिया 56 किलो न्यूटन। तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके बाद चलिए मैं इसको स्टील डिजाइन में आना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन बताएगा कि हमारा कौन कौन सा फेल है और कौन कौन सा पास है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये सेक्शन हमारा पास है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हर एक बीम के बारे में ये सेक्शन को बताता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी सेक्शन थे वो सभी पास हैं। तो यहाँ पे पास है सब, तो हमें वन बाय वन नीचे करके स्क्रॉल करके ये देखना होता है कि अगर कोई फेल है तो हमें क्या करना होगा, फिर से वो डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइन क्या करना होता है, मतलब हमें सिंपल यहाँ से जनरल में जाना है, और जो हमारा सेक्शन फेल है उसको हमें चेंज करना होता है उससे हायर ग्रेड में। तो जैसे हम हायर ग्रेड में करेंगे तो फिर उसके बाद हमें दोबारा से एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने के बाद आप लोग फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि वो हमारा पास हुआ है या नहीं है। तो जैसे आप इसकी उसके ग्रेड को बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो सिंपल हमारा सेम मेथड है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे जितने भी स्ट्रक्चर थे सब पास है, हमारा कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हमारा पूरा जो वेयर हाउस था वो कंप्लीट इस तरीके से बन चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट इस तरीके से हम उस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं, अगर हमें दोबारा देखनी है तो आप लोग यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, स्टेट आउटपुट पे जाके। तो आप लोग यहाँ से इसको फिर से देख पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्टील का टेक ऑफ ये सब मैंने आपको बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल ये सब हमारे जितने भी ग्रेड थे, हमारे हमने इतने टाइप के जो पाइप यूज़ किए थे वो सब ये रहे यहाँ पे। तो PIP36 मतलब 1 2 3 4 5। तो इस तरीके की हमारी 157 किलो न्यूटन का जो वेट आया वो हमारे सभी पाइप का है। तो स्टील का डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ से, स्टील डिज़ाइन इस तरीके से सभी चीज़ आप यहाँ से जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए रिपोर्ट किसी को देनी है तो आप यहाँ से प्रिंट भी करके इस रिपोर्ट को किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट करके हम इसकी डायरेक्ट प्रिंट आउट लेके और इस वेयर हाउस का यहाँ से पिक्चर लेके यहाँ से हम 3D डायग्राम से अपनी इसकी फ़ोटो लेके किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी 3D फोटो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा। तो जैसे मैं इसको जूम करूंगा ये इसके सेक्शन भी दिखाएगा कि हमारा किस तरीके का है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सबसे जो हैवी लिया था वो इसके कॉलम लिए थे, तो इसलिए इसका डाया ज़्यादा है। इसके बाद ये राफ्टर, और ये फिर इसके बाद ये ट्रसेस, और फिर ये पर्लिन्स। तो पर्लिन्स का आप लोग देख सकते हैं हमारे पतले पतले पाइप यूज़ किए थे तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चलिए मैं इसके 3D व्यू को बंद कर लेता हूँ यहाँ से,
तो आप लोग देख सकते हैं क्लोज हो चुका है। तो अगर हम इसके डिफ्लेक्शन या फिर इसका शेयर स्ट्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ से इसका देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो कम करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा चलिए इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप क्लिक करते ही आप इस पे इसका शेयर स्ट्रेस देख पाएंगे। तो यहाँ से अगर आप इसका मूवमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर इसका आप यहाँ से शेयर स्ट्रेस भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिफ्लेक्शन मतलब एनिमेशन देखना है तो एनिमेशन देखने के लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्ट इसके एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। तो एनिमेशन टैब पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ से डिफ्लेक्शन का देखना है अगर आपको एनिमेशन, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन पे आके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके करना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, विड लोड के साथ है कितना, एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से अगर हमें डेड लोड के लिए देखना है तो आप लोग यहाँ पे डेड लोड के लिए डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जेड डायरेक्शन में देखना है तो जेड में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लाइव लोड होता तो हम लाइव लोड के लिए भी देख सकते थे। तो चलिए अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चेक करना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट में आना है, तो रिपोर्ट में आना है। तो इसको लिए चल सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके एनिमेशन को क्लोज करना होगा। तो एनिमेशन पे आना है और नो पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट पे आना है फिर से। रिजल्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू स्केल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको बीम रिजल्ट पे आना है। तो बेंडिंग आपको मैक्सिमम देखनी है या फिर शेयर। तो चलिए मैं बेंडिंग देख लेता हूँ आपको सबसे पहले। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बेंडिंग शो करने लग जाएगा। तो जैसे हम ओके करेंगे फिर इसके बाद क्लोज। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें जितने भी हमारे स्ट्रेसेस थे वो हमारे यहाँ पे शो होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है बैंड बीम स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये क्या है हमारा बेंडिंग मूवमेंट। तो अब बेंडिंग मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में, हमारा जेड डायरेक्शन में। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैक्सिमम है वो हमारा कहाँ पे, हमें पर्टिकुलर हर एक बीम के लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे एक हर एक बीम के लिए अलग से देखना है तो उसके लिए हमें उसके सेक्शन के या फिर डाया वगैरह चेक करना है। तो मैं कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्ट किसी भी बीम पे या फिर किसी भी सेक्शन पे डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन को देख पाएंगे। और फिर इसके बाद स्टील डिज़ाइन पे आना है। तो स्टील डिज़ाइन पे आने के बाद आप इसका यहाँ से इसका जो डाया था वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसकी डिज़ाइन प्रॉपर्टी देखनी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन देखना है इसका मैक्सिमम, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो बैंडिंग देखना है तो आप शेयर बैंडिंग देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन का देख सकते हैं इस तरीके से डिफ्लेक्शन और शेयर बैंडिंग। क्योंकि आप लोग यहाँ पे सही से विजिबल नहीं हो पा रहा था तो इसलिए हम यहाँ से आके भी देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।